हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो हम एसएससी फेज 10 का कट ऑफ लेकर आ गए हैं। तो हमने एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ निकाला है तो वो हम आपको बताएंगे। और जो पेपर का भी हमने एनालिसिस किया, जो पिछली बार का जो पेपर हुआ था और इस बार जो पेपर हुआ है, तो वो जो पेपर हुआ है तो हमने पेपर का भी एनालिसिस किया है। तो हम पहले पेपर की बात कर लेते हैं कि पिछली बार का जो पेपर कैसा आया था और इस बार कैसा पेपर आया है। तो अगर हम पिछली बार की पेपर की बात कर लें तो पिछली बार की जो पेपर था उसमें जो मैथ था, पिछली बार का मैथ और इंग्लिश, तो पिछली बार का जो मैथ और इंग्लिश था वो अच्छा लेवल था उसका। ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें या कोई भी लेवल की, ग्रेजुएशन 10+2 या फिर हाई स्कूल के, तो जो मैथ और इंग्लिश का लेवल था वो अच्छा लेवल था पिछली बार। जो कैलकुलेशन था उसमें पिछली बार, और मैथ का लेवल भी अच्छा था। और इंग्लिश का अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो पैसेज थे तो एक बार में स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, वो पैसेज लंबा था पिछली बार का अच्छा खासा। और इस बार की अगर हम बात मैथ और इंग्लिश की कर लें तो मैथ इस बार बहुत इजी था। बहुत इजी भी नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल का था, पिछली बार के अपेक्षा इजी था। और इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में सिर्फ यही अंतर है कि जो पैसेज दिया था इस बार उस बार में, तो इस बार तकरीबन 14 से 15 सिर्फ लाइन का पैसेज दिया था, तो एक ही स्क्रीन में आ जा रहा था, वो भी पूरा फुल स्क्रीन में नहीं था वो। तो ये उसी के अंतर्गत वो 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे सिर्फ अब 14 से 15 लाइन का पैसेज देकर। और जो पिछली बार था वो तकरीबन पैराग्राफ में दिया था, 2-2 3-3 कड़ी की पैराग्राफ था, तो उसके मतलब कि आपको पढ़ने में लंबा समय लग जाता था। और अगर हम जीके की बात कर लें तो जीके पिछली बार इजी था थोड़ा, लेकिन इस बार का जो जीके था पिछली बार की जीके से थोड़ा लेवल ऊपर था उसका। तो ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो इस बार का जो पेपर है पिछली बार की अपेक्षा इजी पेपर है, पिछली बार की अपेक्षा इजी है। तो इस बार कट ऑफ भी हाई जाएगा पिछली बार की अपेक्षा। तो अगर हम कोई भी अगर हम कट ऑफ बात कर लेते हैं, अगर अगर देखते हैं कि इस बार जो भी ग्रेजुएशन लेवल में आपका कट ऑफ गया है, कोई भी अगर हम वैकेंसी की बात कर लें तो ग्रेजुएशन लेवल जो, और ये भी डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन लेवल में या हाई स्कूल या 10+2 में मतलब कि किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसमें आपसे क्या मांगा है। अगर आपसे कोई अलग से कोई चीज़ जैसे एक्सपीरियंस या फिर कोई अनुभव या फिर कोई अलग से डिप्लोमा डिग्री आपसे मांग लिया तो ये जान लीजिए कि उसका कट ऑफ कम जाएगा। और जिसमें मतलब कि कोई आपसे एक्सपीरियंस या कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये बोल दिया कि 10+2 आपके पास होना चाहिए, 10+2 आपके पास होना चाहिए, या फिर 10th पास हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं। और इसका जो कट ऑफ जाता है और ज़्यादा अधिक जाता है, ये तकरीबन 130, 140, 150 इस तरह इसका कट ऑफ जाता है। तो ये जो जितने सब देख रहे हैं कि जो अलग अलग कोड के लिए, जैसे कि ये देखिए कोड है 110 421 है, जनरल का 120 गया है, 40 कैंडिडेट अवेलेबल, ओबीसी का 134 गया है, ईडब्ल्यूएस का 102 गया है। तो इसमें जो कैंडिडेट ये जो पोस्ट है तो ये जान सकते हैं कि 120 मतलब कि इसमें कुछ अलग से बहुत ज़्यादा लेवल जो एक्सपीरियंस या कुछ वैसा बहुत ज़्यादा नहीं मांगा होगा, ये नॉर्मल रूप से मांगा होगा। तो इसलिए बच्चे इतने इतने बस बच्चे कैंडिडेट मतलब कि अवेलेबल हुए हैं, ये आपका सिलेक्ट हुए हैं 20, और इसका कट ऑफ इतना गया है। और इसी तरह और अगर पोस्ट की बात कर लें, जैसे देखिए 121 गया है जनरल का, 117 एससी का, ये जनरल का 144 गया है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आपका मांगा होगा। तो इस तरह और बाकी जिसमें जिसमें भी स्पेसिफिक रूप से कुछ मांगा होगा, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ गया ईडब्ल्यूएस का और जनरल का, ये देख रहे हैं जनरल का ये 71 गया है, इसमें कुछ मांगा रहा होगा आपसे, तो एक देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए 72 गया है जनरल का, और ये देखिए 86, ये जनरल का देखिए 148 गया है, 102 गया है, ये देख रहे 132 गया है, ये अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इसमें जिसमें कुछ अलग से मांगा रहा होगा तो उसका कट ऑफ 70, 80, 65 इस तरह जाता है। सिर्फ किसी में तो सिर्फ आप पास हो जाइए वही होगा, जैसे कोई एमएससी केमिस्ट्री से किया है या फिर बायो से कोई एस, और उसके साथ कुछ और भी जैसे लैब की कुछ आपके साथ 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लेता है, तो उन सबों का जो कट ऑफ होता है लो जाता है, आपका बहुत कम जाता है। अगर और भी अगर हम बात कर लेते हैं अदर पोस्ट की, देखिए ये सब गए जिसमें सब कम गया है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा आपसे नहीं मांगा। देखिए 70, ये 85 है,
ये देख रहे हैं ओबीसी 66 है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल प्लस या फिर या अलग से जैसे कि कोई और भी जैसे नर्सिंग का हो गया, मेडिकल से संबंधित कुछ अलग से, या किसी में बीटेक सिविल विल मांग देता है तो उसमें भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। और इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं, और पोस्ट पे भी डिपेंड करता है कि किसके लिए कितना पोस्ट निकला है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। और मैट्रिकुलेशन अगर हम 10th की बात कर लें तो इसका तो भाई देखिए, इसका जो पेपर होता है इजी होता है, तो इसका कट ऑफ है तकरीबन 120 प्लस ही ऊपर ही रहता है इसका। तो इससे देख रहे हैं 190 बहुत कम है जो आपका 90 गया, नहीं 126, 157, 162 देख रहे हैं इसका। जिसमें अगर कम गया है तो इसमें 10th के बाद कुछ अलग से एक्सपीरियंस मांगा होगा आपसे, जो बहुत बच्चों के पास नहीं होगा। बहुत कम बच्चे अप्लाई किए होंगे उसके लिए। जैसे देखिए यहाँ पे जनरल का 84 गया है, EWS का 86 गया है, और ST SC का देख रहे हैं, ये सब अलग अलग पोस्ट के लिए ये सब है आपका। तो ये अलग अलग पोस्टों के लिए देखिए इसमें 158, मतलब कि इसमें सिर्फ मांग दिया होगा आपसे ये 10th पास। तो इसका देख रहे इतना गया है आपका। तो इस तरह जो है कोई भी अगर हम पोस्ट कर ले, या हाई स्कूल की या 10th की, तो इसमें देखिए ये हाई सेकेंडरी की बात है, तो इसमें भी देखिए अलग अलग, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं गया है। ये देख रहे हैं इसमें जो अलग अलग जो पोस्ट के लिए 84 है आपका, और उसके बाद देखिए ये 82, और ये इसमें तो अलग से कोई टाइपिंग, किसी में स्किल टेस्ट रहा होगा तो उसके लिए बच्चे ज़्यादा कैंडिडेट बुला लिए गए होंगे। तो अलग अलग पोस्टों के लिए। लेकिन इस बार जो कट ऑफ जाएगा, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, उस पोस्ट जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया है उससे 2-4 नंबर ही ज़्यादा जाएगा। इस बार जो कट ऑफ है इस बार ज़्यादा जाएगा। जिससे बहुत कोचिंग वाले ये कर देते हैं कि ये मतलब कि ओवरऑल एवरेज निकाल देते हैं कि जैसे जिनका 120 प्लस होगा, और उसके बाद जिसे हाई स्कूल में, या फिर जिसका 110 प्लस है आपका किसमें 10+2 में, या 100 प्लस जिसका ग्रेजुएशन में, उसका जो सिलेक्शन पक्का है। ये सभी के लिए नहीं है। ये तो मान लीजिए एवरेज वो बता देते हैं कि नहीं ये इतना है। ये आपके पोस्ट पर डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, और वो उस पोस्ट में आपसे क्या मांगा गया है। अगर कोई स्पेशल कोई चीज़ मांगा गया होगा तो उसका 70, 80, 90 जाता है। अगर कोई ऐसा नहीं मांगा गया है, सिर्फ हाई स्कूल या 10+2 या फिर कुछ ऐसा आपसे मांगा है सिर्फ इसी तरह ग्रेजुएशन, तो उसका ये जाने कि अगर कोई मान लिया हाई स्कूल है, सिर्फ हाई स्कूल मांगा है तो उसका 140 या 150 प्लस जाता है, सिर्फ हाई स्कूल अगर कोई मांगा है। अगर मान लीजिए आपसे 10+2 में अगर सिर्फ 10+2 आपसे मांग दिया है और बच्चे अप्लाई करें तो उसमें भी 140 प्लस इस तरह जाता है। ग्रेजुएशन का भी इसी तरह जाता है। अगर कुछ अलग से आप जैसे कि मान लीजिए BSc आपने किए, साइंस से किए हैं, तो आपसे कहीं कह दिया कि BSc में साइंस सिर्फ होना चाहिए, वो भी साइंस में फिजिक्स होना चाहिए या केमिस्ट्री होना चाहिए, तो इसमें कुछ आपका कुछ मार्क्स गिर जाता है, 10-15 नंबर, 130 प्लस हो जाता है। अगर यही आपसे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे मतलब कि मांग दिया, कोई एक्सपीरियंस मांग दिया, तो इसका और कट ऑफ गिर जाता है। ये 90-80 के आसपास चला जाता है आपका। अगर जैसे कि और अदर की पोस्ट की बात कर लें, जैसे कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई आपसे MSc मांग दिया है, MSc में बोल दिया कि आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, तो अगर ये आपका MSc में केमिस्ट्री है तो ये जान लीजिए कि आपका 80-70 के आसपास जाएगा। और उसमें भी 1-2 साल का लैब या कोई एक्सपीरियंस मांग दिया तो ये जान लीजिए कि इसका सिर्फ आप कट ऑफ पास कर जाए। कट ऑफ जो 200 का है आपका, आप सिर्फ कट ऑफ पास कर जाए, आप 65 नंबर या 70 नंबर ला देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मतलब कि हर पोस्ट के अलग अलग है हर चीज़ें। ये न जान लीजिए कि कोई अगर आपसे ये बोल दिया कि आप 120-130 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 120 प्लस है। आप ये देखिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और उस पोस्ट में आपसे क्या मांगा गया है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आपको नहीं है तो उस कोड के हिसाब से प्रीवियस ईयर का आप कोड देखिए कि उसका कितना गया है कट ऑफ उस पोस्ट के लिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये जान लीजिए प्रीवियस ईयर से जब भी 3-4 नंबर इस बार अधिक जाएगा कट ऑफ प्रीवियस ईयर से। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस रहा। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।